आज आप लोगों का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात आर्तव चक्र, रजोधर्म या मासिक चक्र। जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण होता है और पुरुषों में स्पर्म अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण एक विशेष चक्र के दौरान होता है और वो भी ओवरी में होता है, तो इसको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र या रजोधर्म कहते हैं। जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, तो उनकी फीमेल में जो रजोधर्म है, आर्तव चक्र जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ये 12 से 13 वर्ष की आयु में ये शुरू हो जाता है। और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो इसकी शुरुआत को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रारंभ को हम रजोदर्शन या रजोधर्म का अगर प्रारंभ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसको हम रजोदर्शन कहते हैं। और जब 45 से 50 वर्ष की आयु में स्त्रियों में इस रजोधर्म की अर्थात आर्तव चक्र की समाप्ति हो जाती है, तो उसे हम रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 26 से 28वें दिन के अंतराल पर बार बार आता रहता है। ये चक्र प्रति माह चलता रहता है स्त्रियों में, इसीलिए इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मासिक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक माह में आता है। देखिए, एक माह में जो जनन काल है, जो जनन काल प्रति माह में जनन काल भी कहते हैं इसको, और इसमें इस जनन काल में ओवरी में, अंडाशय में एक बार में एक ही ओवम बनता है और ओवरी से ओवम बनने को हम अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। देखिए, इसमें जो मेन इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो वो हैं, देखिए पहले जो मेन इवेंट्स हैं, तो पहला इवेंट है इसमें कि पहले से 4 या 5 दिन तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होगा तो उसको हम मेंस्ट्रुएशन या ऋतुस्राव कहेंगे। और उसके बाद 5वें से 13वें दिन तक, जब 5वें से 13वें दिन तक यूटेरस की वॉल, एंडोमेट्रियम यानी कि यूटेरस की वॉल थोड़ी सी मोटी हो जाती है, अर्थात एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। तो ये 5 से 13वें दिन होता है, एक तैयारी कर रही होती है मादा जो है, फीमेल जो है, फर्टिलाइजेशन के लिए या जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक तैयारी होती है। तो उसमें यूटेरस तैयार हो रहा होता है, एंडोमेट्रियम तैयार होती है, और उसके अलावा ओवरी में एग फॉलिकल्स, अंड पुटिकाओं का परिपक्वन हो रहा होता है। तो 5वें से 13वें दिन एग फॉलिकल्स अर्थात अंड पुटिकाओं का क्या होता है, मैचुरेशन होता है, परिपक्वन होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल कई बार पूछे भी गए हैं कि 14वें दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जब शुरू होता है, तो इसके 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि एग रिलीज होता है, एग मुक्त होता है अंडाशय में। फिर 15वां से 16वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में कार्पस लुटियम जो एक अस्थायी संरचना है, अंडाशय में इसका निर्माण होता है, और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन के लिए ओवम फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और फर्टिलाइजेशन के लिए इंतजार करता है कि स्पर्म आकर ओवम को फर्टिलाइज करे। अगर 20 से 25वें दिन क्या होता है, फिर फर्टिलाइज्ड एग जो है 20 से 25वें दिन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यूटेरस वॉल से ये फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम जाइगोट कहेंगे, ये फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट यूटेरस की वॉल से अर्थात गर्भाशय की दीवार से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये 26 से 28वें दिन कार्पस लुटियम नष्ट हो जाती है, जो अस्थायी संरचना बनी है। और इस कार्पस लुटियम के नष्ट होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की तैयारी पुनः शुरू हो जाती है और पुनः शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार ये मंथ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। उसके बाद आता है एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल ये जो है जंगली जानवरों में और ह्यूमन और प्राइमेट्स को छोड़कर, मानव और प्राइमेट्स जो हैं इनको छोड़कर बाकी जितने भी जंगली मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, जंगली स्तनधारी हैं, उनमें एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है। एस्ट्रस साइकिल में जो फीमेल एस्ट्रस साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से निम्न 2 बातों में भिन्न है कि इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के विभाजन के बावजूद इनमें ऋतुस्राव अर्थात मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि ये वर्ष में एक बार ही प्रजनन के लिए या ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं। इन 2 बातों के लिए भिन्न है, ये साल में एक बार ही होता है, इसीलिए इसको हम एस्ट्रस साइकिल या मध्य चक्र कह देते हैं। इसके एस्ट्रस साइकिल के मध्य में जो जानवर होंगे, एनिमल्स होंगे, चाहे गाय, भैंस, बकरी आदि, आप लोगों ने देखा है, तो यहाँ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कुछ ज्यादा रिलीज होता है इनमें एस्ट्रस साइकिल के मध्य में, और इनकी फीमेल में कामोन्माद उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एस्ट्रस जिसे प्रजनन की इच्छा कहते हैं, उत्पन्न होती है। और जानवरों में इसको कहते हैं कि हीट भी कहा जाता है। यहाँ जानवर साल में एक बार हीट पर आता है। एनिमल्स में चूंकि ये प्रजनन एक बार होता है, तो उसे हम जब भी ये प्रजनन करेंगे उसको हम ब्रीडिंग सीजन या प्रजनन काल कहते हैं। वर्ष की वह अवधि जिसमें एस्ट्रस साइकिल
नहीं होता उसको हम एनेस्ट्रम स्टेट कहते हैं।